सो हाय गाइस, एंड्रॉयड सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम इंस्टॉलेशन का पार्ट देखने वाले हैं कि कौन सा आईडीई हम यूज़ करेंगे विच इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो, और किस तरीके से उसका इंस्टॉलेशन होगा इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हमें समझते हैं कि आईडीई क्या है। सो आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके हेल्प से प्रोग्रामर्स जो है कोड डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इंटीग्रेट होके आपको पूरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिल रहा है। आपको एक्सटर्नली किसी चीज़ पे डिपेंड होने की नीड नहीं है। तो एक टिपिकल आईडीई के अंदर क्या-क्या आता है? कोड एडिटर आपके कोड को लिखने के लिए, डीबगर आता है कोड डीबग करने के लिए, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर भी आता है। जैसे कि अगर आप कोड लिख रहे हो और कुछ एरर आ रहा है तो वहीं रेड रेड हो जाता है या हाईलाइट होने लगता है, तो कंपाइलर उस काम में आपकी हेल्प करता है। ऑटोमेशन टूल, जैसे एंड्रॉयड के केस में बिल्ड बनाने के लिए हम ग्रिडल का यूज़ करते हैं, तो वो भी आता है। वर्जन कंट्रोल, जैसे कि गिट हुआ या कुछ और हुआ, तो ये सारे जो सपोर्ट है मिल के आपको किस में मिल जाता है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में मिल जाता है। यानी आपको एक्सटर्नली किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट होने की नीड नहीं होती। इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट या कोई भी टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आईडीई का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है। सो इन केस ऑफ एंड्रॉयड हमारा प्रेफरेंस इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो, जो कि आईडीई है फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट डाउनलोडिंग एंड्रॉयड स्टूडियो। सो नाउ काफ़ी लोग ये कहते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने से पहले जावा का जो जेडीके है वो इंस्टॉल करना नीडेड है। बट अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर रहे हो, सो बाय डिफ़ॉल्ट इट कम्स अप विद अ जेडीके। सो अगर आपका प्री इंस्टॉल नहीं है तो भी इट्स फाइन। बट हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक जावा वर्जन चाहिए डेवलपमेंट के टाइम पे, तो इन दैट केस आपको स्पेसिफिक जेडीके, उस स्पेसिफिक वर्जन का जो जेडीके उसको एक्सटर्नली इंस्टॉल करना होगा। और एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त आप वो पाथ सेट कर सकते हैं। ओके, सेटिंग में आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डाउनलोड ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। सो सिंपली आपको डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो आपको सर्च बार में लिख लेना है गूगल में। तो पहला वेबसाइट जो यहाँ पे दिख जाएगा वो है developers.android.com का, जो कि ऑफिशियल साइट है एंड्रॉयड डेवलपर्स के लिए। तो इसके अंदर जाते ही हमें एंड्रॉयड स्टूडियो का जो इंस्टॉलर फाइल है वो मिल जाएगा। सो यहाँ हमें पहले लिखा रह रहा है गेट द ऑफिशियल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, और जो लेटेस्ट रिलीज़ है वो यहाँ पे दिख रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो लेडीबग। सो जैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे तो ये लेडीबग वाला जो इंस्टॉलर फाइल है एंड्रॉयड स्टूडियो का वो इंस्टॉल हो जाएगा। इससे पहले हम थोड़ा यहाँ एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो क्या क्या नए फीचर्स हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में वो सब हमें दिख रहे हैं। जैसे कि जेमिनी आ चुका है, एंड्रॉयड स्टूडियो में इंक्लूड हो चुका है फॉर मेकिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस ईजियर। इसके अलावा और भी कई कोर फीचर्स हैं जो आप खुद ट्रैवर्स करके देख सकते हैं। ओके, जो कि आपको आईडी के बारे में एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी जो है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप नीचे आओगे, सो आपको अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए जो इंस्टॉलर फाइल्स है वो यहाँ पे मिल जाएगा। विंडोज़ 64 बिट के लिए, मैक 64 बिट के लिए, लिनक्स के लिए। ओके, सो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो ज़िप फाइल्स, बट हम जो लेटेस्ट है उसके साथ ही जाएँगे। सो अब यहाँ पर जैसे आप डाउनलोड पे प्रेस करोगे, आपको सारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो दिखेगा। सो आपको अच्छे से इसके थ्रू गो थ्रू कर लेना है, सब पढ़ लेना है। मैंने ऑलरेडी रीड करके रखा है, सो आई विल जस्ट चेक कि आई हैव रेड एंड एग्री विद द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस एंड डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा डाउनलोड जो है वो प्रोग्रेस में है। रिमेंबर वन थिंग कि एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप होगा, इंस्टॉलर फाइल जो कि 1.1 जीबी का है वो तो है, उसके साथ में उसके बाद में एंड्रॉयड का जो एसडीके है उससे भी हमें इंस्टॉल करना है। ओके, तो उसका भी सेटअप होगा। तो इन दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट की नीड होती है। सो आपका जो सिस्टम है वो अच्छे खासे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। A few moments later. सो एज़ यू कैन सी, ये जो इंस्टॉलर फाइल है हमारा वो डाउनलोड हो चुका है। सो अब हम इस पे क्लिक करते हैं। ओके, सो यहाँ एंड्रॉयड प्लीज़ वेट व्हाइल सेटअप इज़ लोडिंग। सो सेटअप हमारा लोड हो रहा है। ओके, सो अभी हमें परमिशन आस्क करेगा। ओके, सो अब यहाँ पे वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप। सो सी, इंस्टॉलेशन में मेजरली हमारे दो पार्ट है। पहला है एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप जो कि हमारा आईडीई है, एंड देन उसके बाद में एंड्रॉयड एसडीके का सेटअप। एंड्रॉयड एसडीके हमें नीडेड है क्योंकि हम डेवलपमेंट करने वाले हैं। सो उसके फंक्शनैलिटीज़, जो एंड्रॉयड ऐप के जो फंक्शनैलिटीज़ है जो कि बेसिकली एंड्रॉयड एसडीके पे डिपेंडेंट है, सो वी नीड दैट। तो पहले तो वेलकम है, सो हमें नेक्स्ट प्रेस करना है। ओके, नाउ सी, अब यहाँ पर ये आपको पूछेगा कि आपको चूज़ करने हैं कंपोनेंट्स। पहला तो एंड्रॉयड स्टूडियो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड ही है, ये तो इंस्टॉल होगा ही। इसके साथ में एक और चीज़ आती है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस क्या है? सो अगर आपने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कभी किया होगा, सो आपने देखा होगा कि एक डमी सा फ़ोन आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखता है जिसको हम एमुलेटर बोलते हैं।
तो वो होता है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, यानी एक ऐसा डिवाइस जो कि बिल्कुल आपके फ़ोन के ही जैसा है। तो क्योंकि हम एंड्रॉयड ऐप बनाने वाले हैं, तो उन्हें टेस्ट करने के लिए हमें एक वर्चुअल डिवाइस की भी नीड होती है। तो जब हम हमारे कोड को रन करेंगे या हमारे ऐप के चेंजेस हमें देखने होंगे, सो वो हम वर्चुअल डिवाइस में, यानी जो एमुलेटर है उसमें हम देख सकते हैं। सो वर्चुअल डिवाइस अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, सो ऑब्वियस सी बात है स्पेस काफ़ी लेगा। सो अगर आपका लैपटॉप या जो सिस्टम है उसका स्पेसिफिकेशन काफ़ी हाई नहीं है, सो आप इसको बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा नीडेड नहीं है कि आपको दोनों को एक साथ ही करना है। सो एज़ ऑफ नाउ मैं दोनों को एक साथ कर रहा हूँ। नेक्स्ट, आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का जो लोकेशन है वो आपको चूज़ करना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो में रहेगा। अगर आपको कोई दूसरा लोकेशन चाहिए आप ब्राउज़ करके चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, सो क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर आएँगी वो दिखा रहा है यहाँ पे। तो सेलेक्ट द स्टार्ट मेन्यू फ़ोल्डर इन व्हिच यू वुड लाइक टू क्रिएट द प्रोग्राम शॉर्टकट्स। ओके, दैट्स ऑल फाइन। सो डू नॉट क्रिएट शॉर्टकट्स पे हम जाएँगे क्योंकि शॉर्टकट्स हमें नहीं चाहिए। अब हम इंस्टॉलेशन पे ये करते हैं। तो अब ये पूरा इंस्टॉल कर रहा है। क्या-क्या इंस्टॉल कर रहा है अगर आपको डिटेल में देखना है, सो आप यहाँ शो डिटेल्स को क्लिक करके देख सकते हो कि क्या-क्या इंस्टॉल हो रहा है। सो यहाँ ये कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन। सो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ कंप्लीटिंग एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप। तो एंड्रॉइड स्टूडियो का जो पूरा सेटअप है अब वो हो चुका है। सो अगर आपका एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट करना है तो आप ये बटन को चेक कर सकते हो, एल्स अनचेक भी रख सकते हो। सो अभी हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम फिनिश करते हैं और अब ये एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करेगा और अब एंड्रॉइड एसडीके का पार्ट शुरू होगा। ओके, सो ये आपके ऊपर है, हेल्प इम्प्रूव एंड्रॉइड स्टूडियो। सो डोंट सेंड, एज ऑफ नाउ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। जस्ट आपके यूसेज के स्टैटिस्टिक्स को भेजने की बात हो रही है। सो वेलकम। तो नेक्स्ट, अब चूज़ द टाइप ऑफ सेटअप यू वांट फॉर एंड्रॉइड स्टूडियो। आपको कैसा चाहिए? आप अपना कस्टमाइज़ चाहते हो या स्टैंडर्ड एंड्रॉइड स्टूडियो जो होता है? स्टैंडर्ड में आपको क्या आएगा? एंड्रॉइड स्टूडियो विल बी इंस्टॉल्ड विद द मोस्ट कॉमन सेटिंग्स एंड ऑप्शन रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स। आप एल्स में कस्टम रख सकते हो। मैं स्टैंडर्ड से ही जाऊँ। सो अब हम एसडीके कंपोनेंट सेटअप में आ चुके हैं। सो यहाँ पे एंड्रॉइड एसडीके 463 एमबी का है। किस लिए निखेड़े बता दिया यहाँ पे। कलेक्शन ऑफ एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म एपीआईज, टूल्स एंड यूटिलिटीज दैट इनेबल यू टू डिबग, प्रोफाइल एंड कंपाइल योर एप्स। तो आपके एप्स को डेवलप करने के लिए, डिबग करने के लिए हमें ये जो यूटिलिटीज़ है वो मिल रही है, एपीआईज, टूल्स और कुछ यूटिलिटीज़। इसके साथ में एंड्रॉइड एसडीके प्लेटफॉर्म के अंदर एंड्रॉइड 14 जो है आपका वो इंस्टॉल होने वाला है। सो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज और टारगेटिंग प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड 14। सो इसमें हमारा जो हम क्रिएशन जो हमें लाइब्रेरीज मिलेंगी वो किसके हिसाब से मिलेगी? एपीआई लेवल 14 जो एंड्रॉइड 14 है उसके हिसाब से, एंड्रॉइड 14 के हिसाब से, नॉट एपीआई लेवल 14। एपीआई लेवल इज 34। ओके, और यहाँ पे एसडीके का पाथ जो है वो भी हम चाहे तो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट द पाथ इज दिस। ओके, सो अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेसी, सो अब क्या-क्या यहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है वो यहाँ पे सब दिख रहा है। ओके, तो एंड्रॉयड एमुलेटर, ओके, एंड्रॉयड एसडीके बिल्ड टूल 34, बिल्ड टूल 35, ओके, 34 प्लेटफॉर्म 34, प्लेटफॉर्म टूल्स एंड एंड्रॉयड 34। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और ये सबका जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू होगा। उससे पहले ये हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रहा है, तो अगेन आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ देम। ओके, अब हम फिनिश पे क्लिक करते हैं और अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें डाउनलोड जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। अगेन इंटरनेट स्पीड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। सो यहाँ पे हम डिटेल्स चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ओके, सी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। A few moments later. सो यहाँ जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड्रॉयड एसडीके इज अप टू डेट आ चुका है। ओके, अब मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा। सो अब यहाँ पे मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो का जो विज़ार्ड है वो ओपन हो चुका है। वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, सो यहाँ पर आपको 3 सेक्शन दिख रहा होगा। पहला इज़ फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट, दूसरा इज़ ओपन, जहाँ पर से जाके आप अपना कोई एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो, और तीसरा इज़ गेट फ्रॉम वीसीएस। वीसीएस स्टैंड्स फॉर वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर। सो अगर आपको कोई गेट वाला प्रोजेक्ट या कुछ दो कहीं कोई दूसरे वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर का अगर आपको प्रोजेक्ट लेना है तो आप बस यूआरएल लाके यहाँ पेस्ट कर देना है और वो ओपन हो जाएगा। ओके, सो ये तो स्टार्टिंग के 3 सेक्शंस के बाद अब यहाँ प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ दिखेंगे। जो भी आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे वो प्रोजेक्ट्स के टैब में। देन यहाँ पे कस्टमाइज़ के सेक्शन में आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो कस्टमाइज़ कर सकते हो, थीम्स एंड ऑल चेंज कर सकते हो। प्लगइन्स में अगर आपको कोई एडिशनल प्लगइन चाहिए रहेगा वो आप ले सकते हो। एंड लर्न के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें होंगी जो कि आपको हेल्प एंड रिसोर्सेस है वो सारी चीज़ें हैं। एक लर्न प्रोग्राम भी प्रोवाइडेड है। ओके, सो ये नॉर्मल एंड्रॉयड स्टूडियो का जो सेटअप है वो हमारा हो चुका है। अब
मोर एक्शंस के अंदर आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो जो कि है एसडीके मैनेजर। एसडीके मैनेजर के अंदर जाके आपको अगर कुछ नया चीज़ डाउनलोड या इंस्टॉल करना है तो वो चीज़ें आप यहाँ पे चेक करके इंस्टॉल कर सकते हो एसडीके मैनेजर के थ्रू। एंड इसके अलावा यहाँ पर वर्चुअल डिवाइस मैनेजर भी है। इसके हेल्प से हम हमारा वर्चुअल डिवाइस जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, एक डमी फ़ोन जो होता है जिसके अंदर कि हम हमारा ऐप रन करके चेक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। वी आर नॉट एक्चुअली क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, हम एक पूरा ऑथेंटिकेटेड प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाले। ये बस मैं आपको इलस्ट्रेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सारा सेटअप ढंग से हुआ या नहीं हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह करने का ऑप्शन आता है, तो मैंने एज ऑफ नाउ नो एक्टिविटी ही रखा है। फिर आपको बेसिक एक्टिविटी जो है आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, ये ले लेते हैं, ये एम्प्टी यूल एक्टिविटी लेते हैं। नेक्स्ट कर लेंगे। एज ऑफ नाउ मैं ये सारी में से कुछ भी चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम इन सबको ही इन डिटेल कवर करेंगे। मुझे बस दिखाना है कि सेटअप जो है ढंग से कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। ओके, सो जैसे ही हमने सारी चीज़ें प्रोजेक्ट क्रिएट की तो रिसोर्सेज जनरेट हो रही है। सो यहाँ आप देख सकते हो 2 फाइल्स आ चुकी है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन जो कि XML फाइल है और मेन एक्टिविटी डॉट KT जो कि उसकी कॉटलिन फाइल है। ओके, सो अब हम अगर मेन में जाके चेक करें, सो अब तक हमें डिज़ाइन दिखी नहीं है। वंस डिज़ाइन गेट्स विजिबल इसका मतलब सारा सेटअप ढंग से हो चुका है। सो यहाँ पे जो हमारा ग्रेडल सिंक है वो ख़त्म हो चुका है, इंडेक्सिंग हो चुकी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेन एक्टिविटी डॉट KT कॉटलिन वाली फाइल और उसकी करस्पॉन्डिंग डिज़ाइन फाइल जो यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिख रहा है जिसका। ओके, सो ये दिख रहा है यानी हमारा SDK का सेटअप प्रॉपरली हो चुका है। सो अब आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करेंगे। ओके, सो अब ये तो जो हमने सेटअप देखा ये हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए देखा। सो अगर आपको बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस जानना है सो आप यहाँ एंड्रॉयड का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उधर आप जाके मैक के सेक्शन में भी जा सकते हो और लिनक्स के भी सेक्शन में जाके आप ये चीज़ें देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे इन डिटेल स्टेप्स दिया हुआ है, कुछ डिफरेंस नहीं है, इंस्टॉलर फाइल बदलेगा और थोड़े बहुत चेंजेस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई गेस आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर कुछ भी सेक्शन आपको कंफ्यूजिंग लगा हो या कुछ भी डाउट्स हो तो डोंट हेजिटेट, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू शेयर इट अ लॉट बिकॉज हम चाहते हैं कि ये सीरीज़ जो है सब तक पहुँचे।